नाज़रान स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। श्रीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की आमदरफ्त बहाल। वादी में बर्फबारी होने के बाद गुज़िश्ता 2 दिन से श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाजें हुई थी मुतासिर। श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से परवाजें ताखीर से चल रही हैं। रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए। शाहराह को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए किया गया बंद। शाहराह के बहाल होने पर आज सिर्फ दरमानदा मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। ट्रैफिक कंट्रोल रूम एडवाइजरी के मुताबिक आज किसी भी तरह की नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। आवाम से सफर करने से गुरेज करने की अपील। पटनी टॉप और जवाहर टनल पर लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू कौमी शाहराह को बंद किया गया। ट्रैफिक अथॉरिटीज ने फिसलन और शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह के दोनों जानिब तमाम किस्म की नकलो हरकत को मुअत्तल करने का फैसला किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां ट्रक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उधमपुर के मुख्तलिफ मुकामात पर तरमांदा। कुपवाड़ा जिले में 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला जारी। इसके नतीजे में बालाई इलाकों का राब्ता जिला सत्र मुकाम से मुनक़ते। करना, केरन, मिज़ल, जमागुंड, बिडनमल समेत दर्जनों इलाकों के रास्ते बंद। जिले के कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर। इंतजामिया ने मैदानी इलाकों में सड़कों से हटाई बर्फ। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा, बर्फबारी थमने के बाद बालाई इलाकों की सड़क राब्तों को बहाल किया जाएगा। सब जिला त्राल के बालाई इलाकों में आज हल्की बर्फबारी। मैदानी इलाकों में कल से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से वाबस्ता किसानों के चेहरे खुशी से खिले। इंतजामिया ने बर्फबारी से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात का किया दावा। बालाई इलाकों में बर्फ हटाने के लिए R&B और मैकेनिकल महकमे ने मशीनरी को रखा तैयार। जिला डोडा के गुंदना ब्लॉक में पुनियाला शियालगढ़ तर पंचायत के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुनासिब राब्ता सड़क न होने की वजह से यहां मरीजों को पलंग पर उठाकर ले जाना पड़ता है। लगभग 15 किलोमीटर का फासला पैदल तय करने के बाद लोग पहुंच पाते हैं राब्ता सड़क तक। इमरजेंसी हालात में मरीज समेत रिश्तेदारों को बेहद जहनी व जिस्मानी तकलीफ का सामना। लोगों का कहना वो कई बरसों से सड़क की तामीर का कर रहे हैं मुतालबा, लेकिन उनके मुतालबात को नहीं सुना जा रहा। करगिल में कोरोना के पेश नजर कोचिंग सेंटर्स और मजहबी रसूमात पर पाबंदी लगाने की मुखालिफत। जमातुल उलमा असना एशिया करगिल ने यूटी इंतजामिया के जरिए हालिया पाबंदी को ज्यादती दिया करार। तंजीम के सदर शेख नाजिर मेहदी मोहम्मदी ने कहा, इंतजामिया अवाम को परेशान करना बंद करें। उन्होंने हजरत ज़हरा सलाम मुनासिबत से 7 जनवरी को जुलूस अज़ा निकालने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में सिख बरादरी के तमाम देरीना मुतालबात को पूरा करने की मांग। जम्मू में सिख यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन सुदर्शन सिंह वजीर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लंबे अरसे से ज़ेर इल्तिवा सिख बरादरी की मांगों पर गौर करें। जम्मू कश्मीर में नाफिज किया गया रात का कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। सभी गैर जरूरी आमदरफ्त पर पूरी तरह से पाबंदी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर कल भी जारी रही बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर। बालाई इलाकों में सड़क राब्ते मुनक़ते। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। मशहूर सियाहती मुकाम सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। कई होटल वाले और ताजिर दरबांदा। सोनमर्ग में 4 फीट के करीब ताज़ा बर्फ जमा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हादसात का सिलसिला जारी। जयसवाल पुल के नजदीक एक कार आई बड़े पत्थर की जद में। एक शख्स की मौत, एक जख्मी। गुलमर्ग, टनमर्ग और दीगर मैदानी इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन। कई मुकामात पर गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों के टायर में लोहे की जंजीर बांधने की इंतजामिया लगातार कर रहा है हिदायत। बारामूला में एक हामिला खातून को कंधों पर करीबी सेहत मरकज मुंतकिल किया गया। सड़कों पर बर्फ जमा रहने से मुश्किलात, खातून के घर वालों का इल्जाम।
बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुताल्लिका महकमे की जानिब से बर्फ साफ नहीं की गई। मेडिकल ब्लॉक बोनियार से भेजी गई एम्बुलेंस मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। बाद में मरीजा को एम्बुलेंस में PHC बोनियार मुंतकिल किया गया। राजौरी के चौकी गांव में BSF की बस को हादसा, एक जवान की मौत, 5 जवान जख्मी। तमाम जख्मियों को सरकारी अस्पताल नौशेरा किया गया मुंतकिल। श्रीनगर के झीलेडर में आग की हौलनाक वारदात, 2 हाउस बोट खाकस्तर। डल झील में गेट नंबर 9 के करीब पेश आया वाकया। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन ने किया अफसोस का इजहार। चलती कार में लगी अचानक आग, श्रीनगर के अहमदनगर में पेश आया वाकया। कार में सवार अफराद को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। कार ड्राइवर ने वक्त रहते ही कार को रोक दिया। लोगों की मदद से इस आग पर पाया गया काबू। शोपियां में बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी। कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर। कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी। नूराबाद और काजीगुंड के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी। मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी। अनंतनाग में बारिश और बर्फबारी, आम जिंदगी मुतासिर। कई बालाई इलाकों को जाने वाली राब्ता सड़कों पर फिसलन। पहलगाम में मौजूद सैयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज। वहीं जिला बडगाम में बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर। दूर दराज इलाके जिला सदर मुकाम से मुनक़ते। यूसमर्ग के चिलियन चूंटी नार में भारी बर्फबारी, इलाके में बिजली निजाम दरहम बरहम। गुरेज और तुलेल के साथ साथ बख्तूर ब्लॉक में भारी बर्फबारी का सिलसिला कल भी रहा जारी। मनरेगा के तहत फंड्स वागुजार करने का मुतालबा, डावरबी के सरपंच ने किया मुतालबा। सुचितगढ़ में हिंद पाक के फौजी अफसर्स की मीटिंग, सेक्टर कमांडर सतह की मीटिंग, सरहद से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। भारी बर्फबारी की वजह से द्रास श्रीनगर कौमी शाहराह बंद, सब डिवीजन द्रास के तमाम लिंक रोड बंद। SDM असगर अली और SHO अब्बास फाजिल ने किया दौरा। भारी बर्फबारी की वजह से द्रास से मीनामर्ग रोड बंद, मीनामर्ग से जुजिला रोड बंद। BRO ने अपना ट्रांजिट कैंप मिटन मुंतकिल किया। जुजिला टनल में तामीराती काम जारी। करगिल में गैस एजेंसीज के 2 मराकज को किया गया सील। सांको सब डिवीजन में इंतजामिया की कार्रवाई, कीमतों में गैर मजाज तौर पर इजाफे की शिकायत मिलने के बाद अहम कार्रवाई। बर्फबारी और बारिश की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा, DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने लिया जायजा। कस्बा अनंतनाग के कई इलाकों का दौरा, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए करे इक़दामात, DC का बयान। केरल शोपिया के दूर दराज इलाकों का दौरा, DC शोपिया सचिन कुमार ने किया दौरा, मुख्तलिफ सरगर्मियों का लिया जायजा। भदरवा में बर्फबारी, आम लोगों और खासतौर पर किसानों के चेहरों पर खुशी, सर्दी की लहर में भी इजाफा। भलेसा और ठाठरी इंतजामिया ने एक एडवाइजरी की जारी, लोगों को बर्फानी तोदे के शिकार इलाकों के करीब न जाने का मशवरा। भलेसा और ठाठरी में कई राब्ता सड़कें बंद, कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुनक़ते। जिला पुंछ के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी मुतासरा, ज्यादातर इलाकों के सड़क राब्ते बंद, बिजली और पानी की सप्लाई मुतासर। जिला पुंछ के मेढा सब डिवीजन के बालाई इलाकों में बर्फबारी, 6 बरस के बाद भारी बर्फबारी, लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर, आगे आने वाली फसलों को अच्छी उम्मीद। पुंछ में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड में इजाफा, दर्जा हरारत में कमी, खराब मौसमी हालात की वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। सियाती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी, आलमी सतह के स्की स्लोप्स, स्की लिफ्ट और स्की शॉप खोल दिया गया। महकमा सियाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर ने किया इफ्तिताह। एडवेंचर से वाबस्ता लोग गुलमर्ग में कर सकते हैं स्की। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में CT स्कैन मशीन खराब, मरीजों को मुश्किलात का सामना, मरीजों को श्रीनगर किया जाता है रेफर। सांबा के मुख्य चौक में फ्लाईओवर की तामीर, फ्लाईओवर की कामों की वजह से ट्रैफिक का मसला, सड़क पर गड्ढे रहने की वजह से गाड़ियों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना। कठुआ में किसानों का एहतजाज, हुकूमत किसान मुखालिफ फरमान जारी कर रही है, एहतजाजियों का इल्जाम, हालिया फरमान वापस लेने की मांग।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने की शिरकत। दामेहाल हाजीपुरा कुलगाम में एक मेगा ब्लॉक दिवस में शिरकत। डीडीसी मेंबरान और आम लोगों ने अपने मसाइल रखे उनके सामने। महकमा ज़राअत के कानून नाफिज करने वाली विंग की मीटिंग। कीड़ेमार अद्वियात तकसीम करने वालों के साथ मीटिंग। काश्तकारों को मेयारी कीड़ेमार अद्वियात फराहम करना मकसद। बैंकॉक स्लॉट चैंपियनशिप इख्ताम पजीर। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से किया गया था इनेकाद। एसएसपी अवंतीपुरा ने तकसीम किए इनामात। बांडीपुरा में कांग्रेस की जानिब से मेंबरशिप मुहिम। कांग्रेस लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना रहे मौजूद। कांग्रेस वर्करों की बड़ी तादाद की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने किया इनेकाद। बीरवा में अवामी दरबार का इनेकाद। सरपंचों पंचों और दीगर लोगों की शिरकत। गुज्जर बस्ती भारत बंगला में कपड़ों की तकसीम। एनजीओ अबाबील की जानिब से कैंप का इनेकाद। सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़ों की गई तकसीम। कठुआ में जेके बिल्ड टू नो वेलफेयर सोसाइटी ने किया इनेकाद। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की मुनासिबत से खून के अतिया कैंप का इनेकाद। 11वीं जमात के तालिब इल्मों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। पटन के कई स्कूलों में लगाई गई वैक्सीन मुहिम में तलबा ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कुछ अहम कौमी खबरें भी। गुजरात की सूरत में गैस का अखराज। 6 अफराद की मौत। 25 अफराद को सूरत सिविल अस्पताल में कराया गया दाखिल। 7 की हालत नाजुक। ईसी की वजारत सेहत के साथ अहम मीटिंग। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का हो सकता है ऐलान। कोरोना के फैलाव, टीकाकारी और चुनाव के महफूज इनेकाद पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में चूक का मामला। पंजाब हुकूमत ने जांच कमेटी दी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सलामती में हुई लापरवाही पर सियासी बयानबाजियों के साथ साथ मुख्तलिफ सतहों पर कार्रवाइयां। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में चूक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कल हो सकती है समाअत। पंजाब हुकूमत ने भी मामले में आला सतही कमेटी दी तश्कील। कमेटी 3 दिनों में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। पीएम की सिक्योरिटी में हुई चूक पर तूफान बरपा। पंजाब के नायब वज़ीर आला ओपी सोनी का वीडियो वायरल। पंजाब के नायब वज़ीर आला ओपी सोनी को बीजेपी कारकुनों ने घेरा। ओपी सोनी को पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने पर किया मजबूर। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 90,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 19,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। कोरोना मुतासिरों की तादाद में 6% का इजाफा। तमिलनाडु में आज से नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज। वहीं यूपी में तमाम स्कूल 14 जनवरी तक बंद। रात का कर्फ्यू मजीद 2 घंटों के लिए बढ़ाया गया। बिहार में आज से नाइट कर्फ्यू का निफाज। फिलहाल ये कर्फ्यू 21 जनवरी तक। उसके बाद हालात के मद्देनजर अहम फैसला। हिमाचल में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला। छत्तीसगढ़ में रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तहदीदात नाफिज। वहीं हरियाणा में 11 अजला कोरोना की वजह से रेड जोन में हुए शामिल। जरूरी चीजों को छोड़कर सभी चीजें बंद। जज़ायर, अंडमान निकोबार में भी रात का कर्फ्यू नाफिज। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,538 नए मामले। एक दिन में 8 मरीजों की कोरोना से मौत। अब तक सेहतियाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 65,24,247। रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,41,581। मुंबई में एक दिन में 15,000 से ज्यादा केस। कोरोना से 3 मरीजों की मौत। 5,331 मरीज सेहतियाब। सिर्फ मुंबई में अब तक कोरोना से 61,923 लोगों की मौत। पूरे महाराष्ट्र में 260 डॉक्टर्स हो चुके हैं कोरोना से मुतासिर। जेजे अस्पताल, साइन अस्पताल, केईएम अस्पताल, नायर अस्पताल और कूपर हॉस्पिटल के 7 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर। इसी तरह मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 594 नए मामले। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में कोरोना के मरीजों में इजाफा।
एमपी में नाइट कर्फ्यू के बाद हुकूमत ने बढ़ाई पाबंदियां, मेले पर लगाई रोक तो शादियों में 250 लोगों के ही शिरकत की इजाजत। हुकूमत ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की जिम्मेदारियों में भी किया इजाफा। वजीर शहरी तरक्कियात भूपेंद्र सिंह का बयान, कोरोना के बढ़ते मामलात को लेकर हुकूमत है संजीदा, आवाम की सेहत और तहफ्फुज़ को लेकर हुकूमत सभी पहलुओं पर कर रही है काम। कांग्रेस ने हुकूमत के इंतजाम को बताया नाकाफी। साबिक वजीर व एमपी कांग्रेस इंचार्ज जीतू पटवारी का बयान, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एमपी के वजीर सेहत कर रहे हैं बैरून मुल्क का दौरा। नाइट कर्फ्यू के अलावा अब तक इस सरकार ने नहीं उठाया कोई भी ठोस कदम। पहली लहर और दूसरी लहर में हुकूमत की लापरवाही से बड़ी तादाद में हुई थी अमवात। अब तीसरी लहर को हुकूमत अपने अमल से खुद दे रही है दावत। महाराष्ट्र के अकोला में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा, मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा। आवाम से लगातार एहतियात बरतने की जा रही है अपील। गाजियाबाद में कोविड कंट्रोल रूम, जिले में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 1167, 24 घंटों में 360 मामले। कोरोना वबा का असर सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी फिजिकल समाअत, आइंदा 6 हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट में होगी वर्चुअल समाअत। दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में आतिशबाजी, कई दुकानें जलकर खाकस्तर, बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। कुछ अहम खबरें भी। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के यौमिया नए मामलों में इजाफा, ज़ाब्तों का सख्ती से किया जा रहा है निफाज। जवाबित पूरा न करने पर आलमी नंबर 1 जोकोविच को मेलबर्न एयरपोर्ट पर हुक्काम ने रोका, वीजा किया मंसूख। शुमाली कोरिया ने अपने ताज़ा तरीन मिसाइल तजुर्बे का किया ऐलान। इसके बाद एक दिन बाद जनूबी कोरिया के हुक्काम ने पहली बार इसकी इत्तला दी थी। प्यांगयांग के सरकारी मीडिया ने इसे हाइपरसोनिक मिसाइल दिया करार। इसराइल में कोरोना मामलों में इजाफा, फिलहाल मुल्क भर में कोरोना के 60,000 एक्टिव मामले। वज़ारत सेहत ने दी जानकारी। ब्राजील के सदर बोल्सो अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, आंतों के जुज़वी इलाज के बाद हालत मुस्तहकम, अपने मामूलात जिंदगी जारी रखने का उन्होंने किया ऐलान। बरतानिया में हर 20 लोगों में एक फर्द कोरोना से मुतासिर, सरकारी आदमशुमार की रिपोर्ट। बरतानिया में कोरोना मरीजों की तादाद पहुंची 3.7 मिलियन। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन पर की जा रही हैं तनकीदें, गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए काबिल एतराज अल्फाज इस्तेमाल करने का शाखसाना। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि मैं गैर वैक्सीन शुदा अफराद रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, थिएटर नहीं जा सकते। इस दौरान उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जिसे मकामी सतह पर गैर अखलाकी समझा जाता है। यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की वफादार फोर्सेस का दावा, शदीद लड़ाई के दरमियान ईरानी हिमायत याफ्ता हुज़ी बागियों से बड़े इलाके का दोबारा हासिल करने का दावा। यमन 2014 से खाना जंगी की लपेट में, इस वक्त हुज़ियों ने दारुल हुकूमत सना और मुल्क के बेशतर शुमाल पर कब्जा किया था, जिससे बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को जुनूब और फिर सऊदी अरब की तरफ भागने पर मजबूर किया गया। सऊदी ज़ेर-ए-क़यादत इत्तेहाद मार्च 2015 में जंग में दाखिल हुआ, जिसे अमेरिका की हिमायत हासिल थी ताकि हुकूमत को इक़्तिदार में बहाल करने की जा सके कोशिश। कैमरून के शुमाली इलाके में फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद का मामला, UNHRC का बयान, कहा इन झड़पों में तकरीबन 10 लाख अफराद हुए बेघर, हकीकी तादाद इससे कहीं बढ़कर हो सकती है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इंसानी हकूक़ काउंसिल का अहम इजलास, इंसानी हकूक़ के डिप्टी हाई कमिश्नर निदा अल नाशिफ का इजलास से खिताब, इथियोपिया के तनाज़े के तमाम फरीकों की हौसला अफजाई। चीन के जुनूब मगरबी इलाके में तामीराती मुकाम पर मिट्टी के तोते गिरने से बड़ा हादसा, 14 अफराद हलाक, 3 जख्मी, हादसे की वजूहात की जानकारी नहीं, तफ्तीश जारी। उर्दून की राजधानी अम्मान में वर्करों, दुकानदारों और ताजिरों की हड़ताल, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की अपील, फौरी बूस्टर डोज लेने की अपील, कहा ओमिक्रॉन जैसे मसले का कोई आसान हल नहीं।
कोरोना रिस्पांस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बोरिस जॉनसन का बयान, कहा बरतानिया में मजीद कोई पाबंदियां नहीं आयद की जाएंगी, लेकिन हालात और इन्फेक्शन की शरह पर है कड़ी नजर। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में 2022 के ओलंपिक और पैरालंपिक सरमाई खेलों की तैयारियों को किया मुआयना। शी जिनपिंग ने सरमाई खेलों के तरबियती मैदानों का किया दौरा। खेलों की तैयारी के काम के साथ साथ चीनी खिलाड़ियों की गेम्स की तैयारियों के बारे में हासिल की तफसीलात। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर अपनी फौजी सलाहियत का किया मुजाहरा। बुध के रोज मशरक़ी आबी हिस्से में मुश्तबा तौर पर दागा बैलिस्टिक मिसाइल। जनूबी कोरिया और जापानी फौजियों का बयान, तकरीबन 2 माह में इस तरह का पहला तजुर्बा। जापान ने मिसाइल लॉन्च की तस्दीक की। जापानी वज़ीर-ए-आज़म फुमियो किशिडा ने शुमाली कोरिया की हरकत पर जताई नाराजगी, कहा शुमाली कोरिया मिसाइल दागने से नहीं आ रहा बाज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने सूडान में जारी तशद्दुद की मज़म्मत। UN तर्जुमान ने कहा सूडान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे है अक़वाम मुत्तहिदा। खर्तूम और दीगर शहरों में बगावत, मुखालिफ मुजाहिरों में शहरी निकल आए सड़कों पर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का किया इस्तेमाल। मुजाहिरीन को फोर्सेज पर पथराव करते देखा गया। अमेरिकी फौज ने 2014 से 2018 के दरमियान शहरियों की हलाकत की गलत खबर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में फिजाई हमलों के बारे में नाकाम इंटेलिजेंस को जिम्मेदार ठहराया गया। रूस में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान शदीद तूफानी बर्फबारी, सड़कों पर फिसलन, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम, परवाजों में ताख़ीर, आमदोरफ्त के कई मुकामात मुकम्मल तौर पर बंद। शहरी इलाकों में बर्फ साफ करने के लिए ट्रैक्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। हवाई अड्डों पर मौसम की खराबी की वजह से कुछ परवाजें ग्राउंड। धमाका खेज मवाद से लैस 2 ड्रोन इराक़ी फ़िज़ाई अड्डे पर किए गए तबाह। अमेरिकी ज़ेर-ए-क़यादत इत्तेहाद के एक एहलकार का बयान, ईरानी जनरल की बरसी के मौके पर हमले की गई थी कोशिश। सूबा ऐनुल असद एयरबेस पर हमले की गई नाकाम कोशिश। इराक़ी फौज के एक बयान में हमले की कोशिश की तस्दीक। इत्तेहाद ने ड्रोन को फ़िज़ाई अड्डे के पैरामीटर्स के बाहर मार गिराया। इंडोनेशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्तबा अस्करियत पसंद को किया हलाक। इंतहा पसंदों के खिलाफ इज़दाद दहशतगर्दी की मुहिम के दौरान हलाक। 27 साला अहमद गजाली को किया गया ढेर। गजाली को मशरक़ी इंडोनेशिया के मुजाहिदीन नेटवर्क का माना जा रहा है अहम रुकन। फौजी और पुलिस अफसरान की मुश्तरका कार्रवाई। अमेरिकी रॉकेट हमले में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की चीन ने की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान, अमेरिका ने मुताबिक जंगी क़वानीन की है खिलाफ वर्जी। तालिबान ने साबिक़ अफ़गान सदर अशरफ गनी के दावे को किया मुस्तरद। तालिबान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बयान, साबिक़ सदर को कत्ल करने का नहीं था कोई मंसूबा। साबिक़ अफ़गान सदर अशरफ गनी ने किया था दावा, अफगानिस्तान से इसलिए फरार हुए कि उन्हें खौफ तक तालिबान उन्हें कत्ल कर देंगे। अमेरिका ने कोरोना से बचाव के लिए फाइजर की गोलियों की खरीदारी की दुगनी। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में माहिरीन की टीम से मुलाकात के बाद लिया अहम फैसला। गोलियों की तादाद 1 करोड़ से बढ़ाकर की गई 2 करोड़। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने कहा, गोलियां इस्तेमाल दाखिले और अमवात की शरह कम करने की रखती है सलाहियत। अमेरिकी सदर का बयान, ओमिक्रॉन के बारे में फिक्रमंद रहे लेकिन घबराए नहीं। खबरों में इतना ही। आदाब।